आज हम स्लाइडर पढ़ने जा रहे हैं। स्लाइडर जो कि अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस तरीके से आपके पास मुख्तलिफ स्लाइडर्स हैं, वो चल रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। हेडर के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा, चाहे वो गुल अहमद हो, निशाद हो, जितने भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं उसमें तो लाजमी जो है वो स्लाइडर्स हैं वो चल रहे होते हैं। ये स्लाइडर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। मैं कुछ इमेजेस हैं मैंने कॉपी करी हैं यहाँ से। ठीक है, एक से लेके मेरे पास यहाँ पे 10 इमेजेस जो हैं वो मौजूद हैं। और इसकी जो टाइप है वो जेपीजी है। ठीक है। और सबके साइजेस जो हैं बिल्कुल सेम हैं, इक्वल हैं। ये नहीं है कि कोई आगे पीछे जो है वो साइजेस हुए हुए इमेजेस के, नहीं, सबके इक्वली साइजेस हुए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ स्लाइडर की। उसके बाद मैं आ जाता है, हम आ जाते हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे IMG, और यहाँ पे हमें पहली इमेज जो है वो image/1.jpg हमने यहाँ पे जो है वो इमेजेस हमने लगा दी। इसको अगर हम प्रीव्यू कर लें एक दफ़ा, तो हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये इमेज और जो हेडिंग है वो आपको हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको एक इसको एक क्लास में बंद कर देते हैं जिसे हम स्लाइडर कहते हैं, जिसके अंदर हम अ, जी, दोबारा लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्लास ली है इसको मैं यहाँ पे स्टाइल करूंगा। विथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100%। स्लाइडर का स्टाइल, हाइट मैं यहाँ पे ऑटो रख रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ मार्जिन 0 ऑटो। तो अभी बज़ाहिर आपको ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ है स्लाइडर IMG, विद मैं 100% यहाँ पे रखूंगा और हाइट जो है वो मैं ऑटो रखूंगा। बल्कि यहाँ पे हमें हाइट की ज़रूरत भी नहीं है, हमने इमेज में दे देनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है वो, अब क्योंकि बहुत बड़ी नज़र आ रही है तो हम एक काम करते हैं, 600 कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी वो स्ट्रेच हो गई है, लेकिन ठीक है, चले। अभी के लिए हमें इमेज को जो है वो चलाना है, बैलेंस करना है, तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अब मैं ये चाह रहा था कि मैं यहाँ पे जो मेरी इमेजेस हैं वो एक के बाद दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी है, तीसरी के बाद चौथी है, तो ऐसी कंटिन्यूटी में जो है वो चले। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऑन करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऑन करूँगा, और जावा स्क्रिप्ट ऑन करने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, हाँ, इसी फोल्डर में हम इमेजेस में आते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे स्टोर करवानी है कि भाई इमेज का फोल्डर है और 1 से लेके 10 तक इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे स्टोर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे लेट्स इमेजेस, और मैंने यहाँ पे कहा कि अब ये जो रिसोर्स है इसको आप कर लेना कॉपी। और कॉपी करने के बाद ये मैंने एरे फॉर्म में जो है वो स्टोर करवा दिया। ठीक है। इसी तरीके से नीचे आएंगे आप, इमेज 2 होगी, 3 है,
इसी तरीके से 4 है, 5 है, और आपके पास यहाँ पे 6 है, 7 है, आपके पास 8 है, 9 है, और लास्ट में आपके पास यहाँ पे 10 है। अब आपके पास ये यहाँ पे आपने बंद कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ये आपने जो है वो दे दिया है। इसके बाद में ये कहना है लेट्स आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो एक जो है वो फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन स्लाइडर के नाम से। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे जो रिसोर्स है मेरी जो, अब यहाँ पे जो मेरे पास इमेज है, ठीक है, उसको एक वेरिएबल एक जगह पे मुझे जो है वो स्टोर करवाना है, लिंक करवाना है, सॉरी। तो उसके लिए मैं लिंक करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी। इसके बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, आईडी मेरी अभी मैंने यहाँ पे दी ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ एक। मैं यहाँ पे कह देता हूँ, ठीक है, इमेज यहाँ पे आए, इसको मैंने इमेज दे दिया। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पे एस आर सी सोर्स देना है। अच्छा, सोर्स देने के बाद मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू इमेज, जो मेरा इमेज है, ठीक है, और इसको मैं लिंक करा दूंगा आई से। ठीक है, कि भाई जो मेरे इमेजेस हैं वो स्टार्ट हो कहाँ से, आई से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको जो है वो लिंक जो है वो करवा दिया। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे इसको लिंक जो है वो करवा दिया है, ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इफ आई लेस देन, और मेरी जो इमेजेस हैं, सॉरी इमेज है, डॉट लेंथ -1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं कह दूंगा आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं जो है वो यूज करूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गलती क्या आ रही है, सॉरी, हाँ अपसाइड हो गया। ठीक है, स्लाइडर का वो खोलना था, ओपन करना था, अपसाइड है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पहले क्या करा है, इसको लिंक करवाया। लिंक क्या करवाया कि भाई जो इसका पहले तो सोर्स था, यहाँ से इसको सोर्स को जो है वो लिंक करवाना था मुझे इमेजेस में, और इमेजेस को जो है वो कहाँ से चलाना था, आई से चलाना था। इफ अगर मेरा जो आई है वो जो है वो लेस देन हो इमेजेस के, ठीक है, टोटल ऑफ लेंथ के, तो उसमें से टोटल ऑफ लेंथ को जो है चेक करो, यानी कि लेंथ का पैरामीटर क्या पास करता है, लेंथ का जो ये जो लेंथ है वो ये क्या चेक करेगा कि भाई यहाँ से लेके जो है वो कितनी इसके अंदर इमेजेस हैं। जो टोटल ऑफ इमेजेस हैं यानी कि 10 है, उनमें से एक माइनस कर दो, और उसके बाद इंक्रीमेंट करो। और ये जब हो जाएगा उसके बाद मुझे यहाँ पे एक फंक्शन चलाना है जिसे हम कहते हैं सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में आए, और सेट इंटरवल में मैंने
सेट इंटरवल में मैंने यहाँ पे देना है स्लाइडर। सेट इंटरवल क्या करता है, बेसिकली आपको कितने सेकंड्स के लिए स्लाइडर चलाना है, उसका टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, तो सेट इंटरवल जो है वो ये जो है वो फंक्शन काम करता है कि भाई मैंने कहा कि हर 2 सेकंड्स के बाद इमेजेस चेंज होनी चाहिए। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो रिफ्रेश करते हैं, तो हर 2 सेकंड्स के बाद अगर इमेजेस चेंज हो रही हैं, आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली जो है वो अब तब्दील हो रही हैं। इससे हम जो है वो स्लाइडर जो है वो ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो है वो इस तरीके से चला सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आई। ठीक है, एल्स भी, एल्स की अच्छा जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन लगा दो तो अच्छा ही है कि हम यहाँ पे एल्स लगा देते हैं कि भाई एल्स के अंदर हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई आई जो है वो बराबर है 0 के, यानी कि स्टिल वहीं पे रुका रहे, तो आप यहाँ पे आई इक्वल टू 0 लगा दोगे। ठीक है। हाँ, सेट इंटरवल बेसिकली जो है वो एक फंक्शन है जहां पे आप अपने, अगर ये नहीं होगा तो ये बेसिकली आपके टाइमिंग जो जो टाइमिंग सेट कर रहे हैं, टाइमिंग जो है अगर आप सेट नहीं करोगे तो इसके उसके बगैर जो है वो चलेगा नहीं। ठीक है, ये टाइमर के लिए जो है वो हम सेट इंटरवल को यूज करते हैं। ठीक है। तो और जाहिर सी बात है कि जो मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे एक स्लाइडर फंक्शन बनाया तो उसको भी तो कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूट करवाना था। अब ये तो कोई हम बटन के ऊपर, हमने कोई बटन तो यहाँ पे बनाया भी नहीं था, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें जो है वो सेट इंटरवल की जरूरत थी। ठीक है जी, क्लियर है। और कोई सवाल नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास ये हमारा लास्ट टॉपिक था जावास्क्रिप्ट का। हमने बेसिक सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की जो है वो समझ ली हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक फाइनल असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर मैं आपको कोई हेल्प नहीं करूंगा। ठीक है, वो खुद करना है आपको। ठीक है, फाइनल असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स के इसके मार्क्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अ, अच्छा, कुछ असाइनमेंट्स मैंने देने हैं, मुझे पहले भी देने थे, मेरे जहन से निकल गया। और एक सेकेंड, अभी तक थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा हो टॉपिक। ठीक है, लेकिन लॉजिक है। देखो, अब आज जमाना जो है वो लॉजिक से ही है। ठीक है, हर चीज ऑनलाइन चली गई है। तो इवन के अब आप ने एक खबर भी सुनी होगी कि भाई अब यानी कि ट्रैफिक में भी एआई आ चुका है, एआई जो है डिटेक्ट कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग देखो हर जगह आ चुकी है। ठीक है, हमारी जिंदगी में एक एक स्टेप के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग भर चुकी है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे इस चीज को या पीछे रह जाओगे, छोड़ो यार फजूल चीजें, तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग के अलावा जो है मुझे इस फील्ड में मैंने ये देखा है कि यार अभी जो है ना प्रोग्रामिंग ही टॉप पे है। ठीक है, प्रोग्रामिंग ही टॉप पर है। फ्यूचर जो है ना वो प्रोग्रामिंग का है। ये तो लग रहा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग्स भी एक हद तक ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, एआई ही संभाल लेगा सारा काम। और मुझे नहीं लगता कि डिजाइनर जो है, अगर डिजाइनर जो है वो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के ऊपर मैनुअली काम करते रहेंगे तो वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। खैर, हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा हमारा टॉपिक ये है कि जे क्यूरी की लाइब्रेरी पढ़नी है आज। अच्छा, अब ये है क्या, ये नया नाम हमने सुन लिया भाई, जे क्यूरी लाइब्रेरी। ठीक है। अच्छा देखें, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में, अच्छा जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा पावरफुल लैंग्वेज है, उसकी अगर आप सिर्फ लाइब्रेरी की बात करो, मैं अभी फ्रेमवर्क की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ लाइब्रेरीज की। तो अभी आप अगर यहाँ पे हेडिंग देखें तो 38 लाइब्रेरीज मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट 38 बेस्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क, दोनों। ओके, तो दोनों मिला के आपको जो है वो सोचो कि यार 38 आपके पास लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क हैं, इतनी स्ट्रांग ये लैंग्वेज है। ठीक है, कि आप देख सकते हो कि इतनी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स और किसी के भी नहीं होंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें
तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नाम अगर आ रहा हो, ठीक है, सबसे मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी जो है वो आपके पास जे क्यूरी है। इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर आपके पास आती है रिएक्ट डॉट जेएस। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3D3 के नाम से है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी आपके पास _.js है। ठीक है, इस तरीके से बहुत इंतहाशा लाइब्रेरीज मौजूद है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ दो लाइब्रेरीज को सीख लें, एक जेक्यूरी और एनिमे react.js। अच्छा, बैट लगी है कि react.js हमारे कोर्स ऑनलाइन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी बेस जावास्क्रिप्ट बन चुकी है तो आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन भी आप जाके जो है वो चीज़ें इसकी समझ सकते हो कि भाई ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है, क्या है ये सारी चीज़ें। तो आप लोग जो है उसको लाजमी पढ़ना, क्योंकि इसके जो है वो बहुत अच्छा फीचर है रिएक्ट वालों का। ठीक है, रिएक्ट तो लाजमी पढ़ना, मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा, बात करते हैं जे क्यूरी की। जेक्यूरी बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ये, और लाइट वेट होती है। ठीक है, और फीचर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके रीच हैं। 2006 के अंदर ही इसको जो है जॉन राइजिंग एक शख्स था जिसने ये बनाया। और एक कंप्लीटली जेक्यूरी जो है फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सॉरी, लाइब्रेरी कह लें या सॉफ्टवेयर कह लें, ठीक है, जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स और फीचर की बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इट इज हैज इजी टू यूज और मिनिमलिस्टिक एपीआई है। इट इज यूज CSS3 selector in manipulating the style properties and finding the elements। अभी तक हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें डायरेक्टली जो है वो आईडी कॉल करानी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या फायदा है कि आप डायरेक्ट CSS के सिलेक्टर्स को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, और जो है उसको उसके साथ जो है मैनिपुलेटिंग स्टाइल जो भी आपको काम करना है वो बहुत इजीली जो है वो कर सकते हो। jQuery जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है। ठीक है, जो कि सिर्फ 30 KB की जो है वो फाइल होती है इसकी। ठीक है, अच्छा, इसके जो सिंटैक्स होते हैं क्वाइट सिमिलर टू ऑफ CSS। इट इज़ इजी फॉर बिगनर टू लर्न। ठीक है, एक एक बिगिनर के लिए जो है उसको पढ़ना जो है वो बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके सिंपलिसिटी है। ठीक है, एक्सटेंडेबल विद प्लगइन। अच्छा, अब इसके अलावा हमें इसके जो हैं वो jQuery की लाइब्रेरी के बाद जो है वो हमें इसके प्लगइन्स भी मौजूद हैं बहुत ज़्यादा। कि प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि आपको बने बनाए कुछ प्लगइन्स जो हैं वो मिल जाते हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जेकिरी को चलाना आना चाहिए, लेकिन हम मोस्टली करते क्या है कि हम ज्यादातर प्लगइन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमें जेक्यूरी नहीं पता होगी तो प्लगइन्स के ऊपर कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, वर्सा जो अच्छा इसके एक और जो अगर हम बात करें कि इसकी जो सपोर्ट है वो हर ब्राउजर के ऊपर है। यानी कि आप कोई सा भी ब्राउजर उठाएं, पुराने से पुराना उठाएं, नए से नया उठाएं। ठीक है, और उसकी जो सपोर्ट है आपको मिल जाती है। ठीक है, इसमें अंदर ये डिपेंडेंसी नहीं है कि भाई आप फलाना वर्जन जो है वो होना चाहिए तो ही jQuery जो है वो चलेगी। ऐसा नहीं है, कोई भी वर्जन के अंदर जो है वो ये रन हो जाती है बआसानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं? अगर हम jQuery के अंदर बात करें, हम एनिमेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अच्छा लाइब्रेरीज होती हैं वो स्पेसिफिक काम के लिए बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर इवेंट मेथड्स को इजीली हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा, अब इसके अंदर और भी चीजें हैं। अगर हम देखें
तो यहाँ पे इंटरेक्टिव ऑन योर वेब पेज, ठीक है, लाइक इंटरेक्टिव फॉर्म्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स, डायमेंटिक कंटेंट, अपडेट्स, इवेंट हेडलिंग्स, क्लिक्स, होवर्स, ये सारे काम आप इसके अंदर बआसानी कर सकते हो। जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, देखो जावा स्क्रिप्ट ही क्लाइंट साइड है, यानी कि आपके ब्राउजर के ऊपर लोड होती है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे जो है अ, तो जो है वो क्लाइंट साइड जो है वो स्क्रिप्टिंग है। आपके पास सर्वर साइड इसकी जो है वो डेवलपमेंट भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि नोड डॉट जीएस के साथ भी ये जो है वो मिलके बहुत आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके जो है वो फीचर्स हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? देखें, सबसे पहले हम सॉरी, जाओ जे की कहाँ लिख दिया मैंने, तो जाओ उसके, ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था सीएसएस मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, इवेंट मेथड भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैक्स कर सकते हैं, बहुत सारे काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, इसको जे क्वेरी को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें डाउनलोड करना पड़ता है, इसकी लाइब्रेरी को जो है वो हमें डाउनलोड करना पड़ता है। और डाउनलोड करने के लिए जो है वो हमें सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहाँ से इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये पूरा जो कोड है वो आपके पास आ जाता है, और आप कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, सिलेक्ट अ लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, नॉट जावा, आपको आना है जावा स्क्रिप्ट, और इसके अंदर कंट्रोल वी कर दोगे। कंट्रोल वी करने के बाद आपने यहाँ आए, इसको फाइल को जो है वो कहीं पे भी आप स्टोर सेव कर लें, ठीक है। मैं अगर इसको चले यहाँ पे जे क्वेरी, और जे क्वेरी के अंदर मैं इसको अच्छा, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है हमारा भाई जे क्वेरी का? मैंने यहाँ पे लिखा जे क्वेरी 3.7.1, इसके नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब मैं जो है वो यहाँ पे जे क्यूरी भी यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो है इसका सीडीएनए कोड भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ आऊँ, अच्छा, मैंने आपको सीडीएनए के बारे में बताया पहले? सीडीएनए नहीं बताया। अच्छा, सीडीएनए, नेट हमारा स्लो हो गया। अच्छा, पहले फिर हम सीडीएनए को समझते हैं। देखें, सीडीएनए स्टैंड फॉर होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, या इसको हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या काम करता है, ये आपकी जो फाइल्स होती हैं वो एक सर्वर के ऊपर रख दी जाती हैं, ठीक है, वहां से। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, इस बेसिकली होता है क्या है, इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। देखें, एक फाइल जो है, ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, एक बीच में सेंटराइज जो है वो सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये क्लाउड है, यहाँ पे वो मेरे फाइल, कोई भी फाइल एक्स वाई जी, कोई भी फाइल हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जे क्यूरी हो, कोई सी भी फाइल मैंने यहाँ पे रख दी है। अब ये जो मेरे पास फाइल रखी हुई है, अब कोई अमेरिका में भी बैठा हुआ है, ठीक है, कोई जो है वो इंग्लैंड में भी बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान में, कोई कनाडा, डिफरेंट रीजन से बैठे हैं, और सर्वर जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका में है, या कनाडा में, वॉट एवर, कहाँ भी, जहाँ, लेकिन जहां से वो करीब तरीन वो कंप्यूटर एक्सेस होगा, तो वहां पे क्या होगा कि आप जो है वो वहां से जो है वो जल्दी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, या उसकी जो अपलोड वो एक्सेस जो है वो बहुत आसानी के साथ हो जाएगी, बड़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है, मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखें, तो अगर मैं पाकिस्तान से करूंगा तो जहां जहां से ये डिस्टेंस दूर है सर्वर का, ठीक है,
वहां वहां से जो है वो डेफिनेटली जो है वो डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस जितना होगा उसमें मिली सेकेंड्स का डिफरेंसेस आ जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ज्यादा लोग एक एट अ टाइम एक ही सर्वर के ऊपर विजिट कर ले, तो जो है वो हैंग हो जाता है, आपका सर्वर क्रैश हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट्स आते हैं, मैट्रिक 9 मैट्रिक के या इंटर के, अक्सर वेबसाइट्स ही नहीं खुल रही होती, ठीक है। वो इसी वजह से नहीं खुल रही होती कि वो एट अ टाइम इतना ट्रैफिक चला जाता है कि वो जो है उसको मेंटेन ही नहीं कर पाते और क्रैश हो जाती है वेबसाइट। इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे अगर देखें तो दुनिया में इसके जो है वो कॉपीज रख दी जाती हैं। अब जिसको जो सर्वर करीब पड़ेगा, अगर यहाँ अमेरिका को अमेरिका से करीब एक्सेस होगा, ठीक है, वो पाकिस्तान, ये नहीं कि पाकिस्तान से वो एक्सेस करेगा वहाँ पे, जो पाकिस्तान से करीब पड़ेगा वो पाकिस्तान से एक्सेस करेगा। जो 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 सर्वर्स जो हैं वो जहाँ से जिस रीजन से करीब तरह होंगे वहां से उसकी जो है रिक्वेस्ट उठाती है। इस टेक्नोलॉजी को हम सीडीएनए कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आते हैं तो हम ये कोड सीडीएनए भी उठा सकते हैं, यानी कि कोड को अगर मैं अपनी स्पीड को फास्ट करना चाहता हूँ तो मैं सीडीएनए जो जेक्यूरी है उसका कोड भी उठा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम मैनुअली देख लेते हैं कि भाई मैनुअली कैसे यूज करते हैं। यहाँ आए तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले फाइल में आए, यहाँ पे मैं, अच्छा ये भी एचटीएमएल के साथ एम्बेड होके ही चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है वो एचटीएमएल की फाइल खोली, और इसके बाद आपने यहाँ पे बॉडी के अंदर, अच्छा जे क्यूरी को आप यहाँ पे भी लिंक करवा सकते हो, ठीक है। बॉडी के अंदर भी करवा सकते हो और दोनों जगह पे भी करवा सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ आऊँ, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स दूंगा, ठीक है। सोर्स देने के बाद अच्छा मैं यहाँ पे सबसे पहले जैसे इसको क्लोज कर देता हूँ, और फाइल को सेव नहीं करा हुआ हमने, तो हम यहाँ आए, लेक्चर 1 इंडेक्स की फाइल बनाई। अच्छा अब जो मेरे पास जी क्यूरी की फाइल है, जाहिर सी बात है उसको भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं एक फोल्डर बना दूंगा जिसे मैं कहूँगा जेएस का फोल्डर, ठीक है। अच्छा अब अगर आप यहाँ आ जाए, इसको सोर्स और जेएस का फोल्डर, और आपने ये फाइल को लिंक करवा दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मैं आया, मैंने यहाँ पे कहा अरीना मल्टी मीडिया, और यहाँ पे अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई ये जो अरीना मल्टीमीडिया लिखा हुआ है इसको मुझे, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये मैं अगर फाइल ओपन करता हूँ, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो है वो हाइड हो जाए। तो अभी मैं आपको सिर्फ बहुत ही आसान सिंपल सा, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा, और यहाँ पे पहला मैं यहाँ पे करते हैं, पहला हमेशा याद रखना, आप जब भी स्टार्ट करोगे तो डॉलर साइन से स्टार्ट करोगे। डॉलर साइन आपको जो है वो लाजमी लगाना है। अच्छा डॉलर के बाद आप यहाँ पे जो भी आपको टारगेट करने हैं, टारगेट्स लेने हैं, यहाँ पे मैंने कहा H1। अच्छा अब मैंने यहाँ पे, अच्छा सॉरी, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे बल्कि नहीं, ठीक है, अभी हम शॉर्ट, अच्छा अभी मैं शॉर्ट कोड में काम करेंगे, फिर हम इसको लेंथी प्रोसेस क्या है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले डॉलर का साइन लगाना आपके लिए मस्ट है। उसके बाद आपके टारगेट्स हैं, टारगेट आपका क्या है भाई, H1 है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा ऑन क्लिक, क्लिक क्या है भाई, मेथड है, ठीक है। ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। फिर हमने एक फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन में यहाँ पे मैंने कहा डॉलर साइन, और मैंने यहाँ पे कहा H1 डॉट हाइट,
ठीक है जी। अब क्लिक करूं तो वो H1 जो है वो हाइड हो जाए। तो अब अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। अब ये अगर आप देखें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ 2 लाइनों के ऊपर कॉन्सेप्ट है, तो ये तकरीबन अगर मैं जावास्क्रिप्ट में ये काम करने जाऊंगा तो तकरीबन ये 5 से 6 लाइनों पे मुश्तमिल होगा। ठीक है। और जेक्यूरी में जो है वो आप फास्ट फ्लो काम कर सकते हो, बड़ा शॉर्ट तरीके से जो है वो प्रोसेस जो है